कक्षा षष्ठी चतुर्दश पाठ अह आह च, जिसका अर्थ होता है अरे और ओह। अह कष्ट सूचक है और आह शब्द दिया गया है पीड़ा सूचक अवयव है। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व कुछ कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं जिनका ज्ञान आवश्यक है। परिश्रमी, मेहनती, च और अवयव शब्द हैं स्वामीन मालिक, लीना संलग्न अच्छा तलीन, अवकाश छुट्टी, वाचती चाहता है चाहती हैं, कोदपि कोई भी क प्लस अपि, आनय लाओ। अह कष्ट सूचक अवयव है जिसका अर्थ होता है अरे। आह पीड़ा सूचक अवयव जिसका अर्थ होता है ओहो। आने तुम लाने के लिए, निर्गच्छति निकलता है, इतस्ततः इधर उधर, इतः प्लस ततः संधि विच्छेद, धराम पृथ्वी को, प्राश्यति पाएगा, व्यथा दुख को, सगह तत्काल दुरुस्त, अप्रय दे दो, उद्घाटयति खोलता है, मधुमक्षिका मधुमक्खी। अब इस पाठ के हिंदी अनुवाद पे आते हैं। अह आह च, अरे और ओह। पहला जो शब्द दिया गया वो कष्ट सूचक अवयव है और दूसरा पीड़ा सूचक अवयव। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, अजीज सरल और परिश्रमी था। स्वस्वामीन एव सेवाया लीन आसीत, वह स्वामी के ही सेवा में लीन था। एकदा स गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर के लिए अवकाश लेता है। स्वामी चतुर आसीत, मालिक चतुर था। सह चिंत्यति, वह विचार करता है। अजीज इव न कोऽपि अन्य कार्यकुशलः, अजीज ही के समान अन्य कोई कार्यकुशल नहीं है। एषः अवकाशस्य अपि वेतन गृह्यति, यह अवकाश का भी वेतन लेगा अर्थात ग्रहण करेगा। एव चिंतिता स्वामी कथयति, इसी चिंता के साथ में स्वामी कहता है। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वधनम दास्यामि, मैं तुम्हें अवकाश का भी सारा धन दूंगा। परम एतदर्थम त्वम वस्तुद्वयम् आनय, लेकिन इसके लिए तुम्हें दो वस्तुएं लाओ। अह अरे, आहा ओहो, च इति, दो वस्तुओं की उन्हें मांग की। पहली वस्तु थी अह जिसका अर्थ होता है अरे, दूसरी है आह जिसका अर्थ होता है ओहो, यानी कि दोनों कष्टदायक सूचक और पीड़ादायक सूचक।
एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुनकर अजीज दो वस्तुएं लाने के निकल पड़ता है। स इतस्ततः परिभ्रमन्ति, वह इधर उधर घूमता है। जनान् पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशं पश्यति, आकाश की ओर देखता है। धरा प्रार्थयति, धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलता ने प्राप्नोति, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है। चिंत्यति, विचार करता है। परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्स्यति, वो कहता है कि परिश्रम मेहनत का जो धन है वह मुझे प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचित्र एका वृद्धा मिलन्ति, कहीं पर उसे एक बुढ़िया मिलती हैं। सह ताम सर्वां व्यथां शृणोति, वह उसको सारी व्यथा सुनाता है। सा विचारती, वह बुढ़िया विचार करती हैं। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, मालिक अजीज को धन देना नहीं चाहता है, इच्छा नहीं रखता है। सा तम कथयन्ति, वह तो कहती हैं। अहम तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देता हूँ। परम द्रव्यम एवं बहुमूल्यक वर्तन्ते, लेकिन दो वस्तुएं ही बहुमूल्य हैं। प्रश्न सह स्वामिन समीपे आगच्छति, वह प्रश्न होकर स्वामी के समीप आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकिता भवति, अजीज को देखकर स्वामी आश्चर्यचकित होता है। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, मालिक धीरे धीरे पेटिका अर्थात संदूक को खोलता है। पेटिकायां लघु पात्रद्रव्यम आसीत्, संदूक में अर्थात पेटी में दो छोटे बर्तन थे। प्रथम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक छोटे से बर्तन को खोलता है। सहसा एका लघु मक्षिका निर्गच्छन्ति, अचानक एक मधुमक्खी निकलती हैं। स तस्य स हस्तं दशति, और उसके हाथ को दसती हैं। स्वामी ऊँचे वदति, स्वामी जोर से बोला। अह अरे, द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, उसके बाद उसने दूसरे छोटे पात्र को खोला। एका अन्या मक्षिका निगच्छति, उसमें से एक अन्य मक्खी निकली। स ललाटे दर्शति, वह स्वामी के मस्तक पर दसती हैं। पीड़ित स अत्युच्चे चित्करोति, पीड़ा से युक्त स्वामी बहुत जोर से चिल्लाता है। आहा इति, यानी कि ओहो। अजीज सफल आसीत, अजीज परीक्षा में सफल हो गया था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्ण धनम ददाति, स्वामी उसे अवकाश का और वेतन का पूरा धन दे दिया।
अब इस प्रश्न के कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिनका उत्तर दीजिए। प्रश्न के अजीज कस्य सेवायां लीन आसीत। इसका उत्तर है अजीज स्वामी सेवायां लीन आसीत। स्वामी कीदृश आसीत? स्वामी कैसा था? स्वामी चतुर आसीत। अजीज गृहं गन्तुं किं वास्ति स्म? अजीज गृहं गन्तुं अवकाशं वास्ति स्म। चतुर क आसीत? कौन चतुर कौन था? चतुर स्वामी आसीत। पांचवा है अजीज किम आनेतुम निर्गच्छन्ति। अजीज क्या लेकर आया था? अजीजम वस्तुद्वयम् आनेतुम निर्गच्छन्ति। इनकी वापस पुनरावृत्ति करेंगे।